I remember a story a man from Udupi once told me. मुझे याद आती है एक कहानी उस आदमी की जो उडुपी का रहने वाला था, जिसने मुझसे एक मर्तबा कहा, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, कि जब वो नौजवान था उस वक्त ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, गुजर करके एक पुरानी मंदिर से, वेयर हिज फादर, जहाँ उसके वालिद, वाज अ प्रीस्ट, पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो कुछ लम्हे के लिए टेम्पल के पास रुकता, ब्रीफली मतलब थोड़े देर के लिए रुकता, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और दुआ करता जूते के एक जोड़े के लिए। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, राइटर कहती है कि मैं वहाँ के शहर और मंदिर का मैंने दौरा किया, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। ड्रोन्ड मतलब डूब जाना, एयर मतलब हवा, डिसोलेशन मतलब वीरानी। मैंने शहर और मंदिर का दौरा किया, विच वाज नाउ, जो कि अब, ड्रोन्ड इन एन एयर, जो हवा में डूब चुका है, ऑफ डिसोलेशन, वीरानी के, मतलब ये कि पूरे खंडरात हो चुका है, वहाँ अब कोई रहता नहीं है। इन द बैक यार्ड, और मंदिर के पीछे वाले हिस्से में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ वो नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ कुछ लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का, ड्रेस्ड, जो कि ड्रेस पहने हुआ था, इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, भूरे रंग के लिबास में था, वेयरिंग शॉक्स एंड शूज़, शॉक्स मतलब मोजा, शूज़ मतलब जूता, जो कि जूते और मोजे पहने हुए था, अराइव्ड, आया, पैंटिंग, हाँफते हुए, एंड थ्रू, और फेंक दिया, हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को, ऑन अ फोल्डिंग बेड पर, यानी मोड़ने वाला बिस्तर जो होगा उस पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आ गया, राइटर को याद आ गया, द प्रेयर, दुआ याद आ गई, अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की, हैड मेड, जिसने दुआ की थी, टू द गॉडेस, अपनी देवियों से, देवी, हिंदुओं की देवी से उन्होंने दुआ की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जिसके नतीजे में आखिरकार उसने जूते का जोड़ा पा लिया था। लेट मी नेवर लूज देम, मुझे इन जूतों को अब नहीं खोना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया था, ग्रांटेड कबूल कर लिया था। यंग बॉयज़, नौजवान लड़के, लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट, पुजारी के बेटे की तरह, नाउ, अब, वोर यानी पहनने लगे हैं, शूज़ जूते पहनने लगे हैं, बट लेकिन, मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे, रैग पिकर्स यानी कचरे के ढेर से तलाश करने वाले, कूड़ा चुनने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन, अभी भी, शूलेस, बगैर जूते के हैं। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, पुजारी के लड़के की तरह बहुत सारे नौजवान लड़के जूते अब पहनने लगे हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे कूड़ा चुनने वाले हमारे पड़ोस में वो भी हैं जो कि अभी भी बगैर जूते के हैं। माई एक्वेंटेंस, मेरी जान पहचान, विथ द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पाँव कूड़ा चुनने वाले लड़कों के साथ जो थी, लेड्स मी, मुझे ले गई, टू सीमापुर, उस सीमापुर इलाके में ले गई, अ प्लेस, सीमापुर ये वो जगह है, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी मतलब किनारा, सरहद, दिल्ली के सरहद पर या दिल्ली के किनारे पर वाक़ है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, अभी भी, माइल्स यानी मीलों दूर है, यानी दिल्ली से मीलों दूर है, मेटाफोरिकली, मजाजन, मतलब ये हुआ कि हकीकत में सीमापुरी इलाका दिल्ली के दरमियान ही में वाक़ है, लेकिन राइटर यहाँ मजाजन ये कह रही हैं कि सीमापुरी इलाका दिल्ली के सरहद पर है, किनारे हैं।
कहने का मतलब ये है कि यहाँ दिल्ली में जहाँ दूसरे शहरों और दूसरे इलाकों में जैसी बिजली, बत्ती, पानी की जो फरावानी है और जो तमाम तर सहूलियात दूसरे शहरों को मिला करता है, वो तमाम तर सहूलियात सीमापुरी इलाके में नहीं है। तो गोया कि यह दिल्ली में है ही नहीं जगह, बल्कि दिल्ली के किनारे में है। इसीलिए इसको मजाजन कह रही हैं कि सीमापुरी वो इलाका है जो दिल्ली के सरहद पर है, यानी मीलों दूर है, और ये मजाजन है यहाँ पर। दोज हु लिव्स हेयर, जो लोग यहाँ सीमापुरी इलाके में रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, ये लोग तो गैर कानूनी तौर पर रहने वाले हैं। स्क्वैटर्स मतलब घुसपैठिए हैं। हु केम, जो कि आ गए हैं, बस गए हैं, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आए हुए हैं, बैक इन 1971, 1971 में वापस आकर यहाँ बस गए हैं। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, अमंग मतलब के बीच में, साहेब का जो परिवार है वो भी उन्हीं लोगों में से है जो कि 1971 में बांग्लादेश से वापस आकर घुसपैठिए के तौर पर सीमापुरी इलाके में रहने लगा है। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से, उन्हीं लोगों में से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मतलब बेयाबान, वीरान जगह। सीमापुरी उस वक्त एक वीरान जगह थी। इट स्टिल इज़, और अभी भी तो ऐसे ही है, बट लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के मकान, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, मड मतलब कीचड़, मुराद मिट्टी है। मिट्टी के कुछ मकानात, विथ रूफ्स, जिनकी छतें, ऑफ टीन एंड टारपोलिन, जिनकी छतें जो हैं वो टीन की हैं और त्रिपाल की बनी हुई हैं। डिवॉइड मतलब महरूम हैं, ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, सीवेज से महरूम है, ड्रेनेज से महरूम है और रनिंग वाटर से महरूम है। सीवेज कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर वो नालियाँ जिनमें गंदे पानी बहते हैं, लेकिन ये गंदे पानी सब्ज़ी वगैरह और हाथ पैर धोने वाले पानी बहते हैं। और ड्रेनेज कहते हैं कि ज़मीन के नीचे बहने वाली वो नालियाँ जिसमें गंदगी, पेशाब, पखाना वगैरह ये सब बहता है। राइटर कहती हैं कि ये इलाका इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, के यहाँ कुछ मिट्टी के मकान हैं, विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, के जहाँ जिनकी छतें टीन और त्रिपाल की बनी हुई हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, जो कि गंदे नालियों के निकलने का जो रास्ता है, नालियाँ हैं, उनसे महरूम है ये इलाका। और रनिंग वाटर, और साफ़ सुथरा पानी, पीने वाले साफ़ सुथरा पानी से भी महरूम है ये इलाका। लीव 10,000 रैग पिकर्स, और इस इलाके में 10,000 कूड़ा चुनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे लोग यहाँ रह रहे हैं मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से ज़्यादा से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बगैर किसी शनाख्त के, बगैर किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बगैर इजाज़त के रह रहे हैं। बट लेकिन, विथ राशन कार्ड्स, लेकिन हाँ इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर, कि जिसकी वजह से इनका नाम वोटर ID कार्ड पर चढ़ा हुआ है, वोटर लिस्ट पर चढ़ा हुआ है। एंड इनेबल, और इन्हें इस लायक बनाता है, इनेबल देम, उन्हें इस लायक बनाता है, टू बाई ग्रेन, कि जिसकी वजह से ये लोग अनाज खरीद पाते हैं। वरना अगर वोटर ID पर भी नाम नहीं होता, राशन कार्ड भी नहीं होता, तो फिर ये अनाज भी नहीं खा पाते। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, खाना जो है वो ज़्यादा अहम है ज़िंदगी गुजारने के लिए एक पहचान से। पहचान से बढ़कर ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना अहम होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an itching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, say a group of women in tattered sari। ये एक मकूला है, यानी 3 लाइन का ये मकूला है। उसको कहने वाली कौन है वो नीचे लिखा हुआ है, say a group of women। ये मकूला औरतों का एक गिरोह कहता है। इन टैटर्ड साड़ी, अब औरतें कैसी थी, वो फटी पुरानी साड़ी पहने हुई थी। वो ये कहती है, व्हेन आई आस्क, जब मैं उन औरतों से पूछती हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि क्यों आप लोगों ने अपने खूबसूरत हरे भरे खेत और नदियों को आपने छोड़ दिया है। जब ये
राइटर उन औरतों से पूछती हैं तो फटे पुराने कपड़े में मलबूस वो औरतें क्या कहती हैं, उसका जिक्र यहाँ से है। ऊपर देखें, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर दिन के आखिरी हिस्से में हम अपने परिवार को कुछ खिला सकें, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर चले जाएं, विदाउट एन एचिंग स्टमक, बगैर पेट के दर्द के, यानी भूख प्यास की वजह से दर्द होती है, उस दर्द के बगैर हम बिस्तर पर चले जाएं, वी वुड रैदर लिव हेयर, तो हम लोग यहीं रहेंगे, दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, बजाय उस फील्ड के जो कि हमें कोई अनाज नहीं देता है। ये जुमला वो औरतें कहती हैं जो कि फटे पुराने साड़ी में मलबूस होती हैं, जब राइटर उनसे पूछती है कि आप लोगों ने अपने हरे भरे खूबसूरत खेतों को और नदियों को ढाका में क्यों छोड़कर यहाँ आप बस गए हैं आकर। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वो लोग खाना पाती हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वे लोग वहाँ अपना तंबू गाड़ देती हैं, पिच मतलब डाल देना, गाड़ देना, एंड बिकम ट्रांसिट होम्स, और बना लेते हैं, ट्रांजिट मतलब टेम्पररी घर बना लेते हैं वो लोग। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, बच्चे भी उन्हीं तंबू में, उन्हीं टेंट्स में बढ़ते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और रोजी रोजगार कमाने में उनके हिस्सेदार बराबर के शरीक हो जाते हैं। सर्वाइवल मतलब रोजी रोजगार कमाना, ज़िंदगी गुजारने में सपोर्ट करने में उनके पार्टनर हो जाते हैं बच्चे भी। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में ज़िंदगी गुजारना मीन्स रैग पिकिंग, इसका मतलब है कि कचरे का ढेर चुनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़, सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, इसने फ़न की सूरत इख्तियार कर ली है, यानी कचरा चुनना जो है एक फ़न बन गया है, एक कला बन गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कचरा ही उनके लिए सोना है, यानी तमाम तर कीमती चीज़ें जो हैं वो कचरा ही है उनके लिए, हर चीज़ कचरा ही है समझिए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनकी हर दिन की रोज़ी है, हर दिन की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये कचरा ही उनके सरों पर छत भी है। इवन, यहाँ तक कि इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगरचे छत चूने वाला ही क्यों ना हो, पानी टपकने वाला ही छत क्यों ना हो, लेकिन कचरा ही उनके लिए सब कुछ है। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, इट मतलब कचरा, लेकिन बच्चे के लिए कचरा तो इन सब से बढ़कर है, यानी रोटी, छत, मकान, इन सब से बढ़ करके कचरा बच्चे के लिए और ज़्यादा है।